हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। और हमने कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट करा था, उसका फर्स्ट चैप्टर कराया है। और फर्स्ट चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, बाइनरी, जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और आपके सभी नंबर्स आते हैं। तो इसलिए आज हम इसका सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, क्योंकि उसमें हमने दो कन्वर्ट करके दिखाए थे, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। अब बात होती है कि ऑक्टल को कहते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते। तो अभी हमें क्या है, मैं आपको ऑक्टल नंबर का एक शॉर्ट यानी बताता हूं। ऑक्टल नंबर, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी हम 7 डिजिट तक लेते हैं। कितने तक? 0 1 2 3 4 5 6 7। और इसका बेस कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 8 होता है। कितना? 8 बेस होता है। मगर हम इन नंबरों को जब हम बाइनरी में चेंज करते हैं, तो हमें बाइनरी नंबर के माध्यम से ऑक्टल नंबर को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, एक टेबल के माध्यम से आप समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनमें क्या है, 3 डिजिट होती हैं, 3 बिट होती हैं। तो 1 2 3, 0 को इस तरीके से लिखेंगे, 1 को 0 0 1 लिखेंगे, 2 को 0 ये लिखेंगे, और 3 को 0 1 1 लिखेंगे, 4 को ये लिखेंगे, 5 को 4 और 1 5 लिखेंगे, 6 को ये लिखेंगे, और 7 को हम इस तरीके से लिख देंगे। ये हमारे क्या है, बाइनरी, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है सभी। और ये हमारे ऑक्टल नंबर हैं 7 तक। इसी तरीके से हम हेक्साडेसिमल में ले लेते हैं। हेक्साडेसिमल में हमारे कितने होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। यानी F तक 16 होते हैं ना, क्योंकि 0 से 9 फिर ABCDEF तक होते हैं। तो उसमें हम 4 बिट्स लेते हैं। इसमें हमने क्या है, 3 बिट्स लिए हैं ये। और हेक्साडेसिमल में भी हम करेंगे तो वहां हमारा 4 बिट्स होता है। अब वो क्वेश्चन आ जाएगा चेंज करने के लिए, चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी नंबर हम जब चेंज करेंगे, जैसे कि हमारा दे दिया 5 6 3, 5 6 3 दे दिया इन्होंने, ठीक है। ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में हमें चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, यहां से हम क्या देखेंगे, 5 का क्या है, 1 0 1, ये हो गया। 6 का कितना है, इससे नीचे वाला 1 1 0। 3 का कितना है, ये रहा 0 1 1। तो ये हमारा किसमें चेंज हो गया, बाइनरी नंबर में चेंज हो गया। अब बाइनरी नंबर से फिर हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है इस टेबल के माध्यम से। तो वो कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी मिटाता हूं। अगर कोई उसने नंबर दे दिया 0 0 0 1 1 0 1 1 0, कितना भी दे दिया हमें पता नहीं है। इसको हमें चेंज करना है किसमें, ऑक्टल्स नंबर्स में। तो इनमें 3 के पेयर बनाने हैं हमें। कितने के? 3 के। यहाँ एक रह गया, तो यहाँ इधर इस साइड में 0 लगा लेंगे, तो ये बना दिया हमने। अब ये देखेंगे ये कितना है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और यहाँ कितना है, ये 4, और यहाँ कितना है 1। तो ये हो गया 1466 नंबर, जिसको हमने चेंज करा है बाइनरी टू ऑक्टल नंबर में। समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वो पूछेगा कन्वर्टिंग ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और बाइनरी टू ऑक्टल, यानी कैसा भी क्वेश्चन इसमें पुट कर सकता है। अब इसने ये दिया है हमें, और इनको हमें क्या है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। फर्स्ट वाले को देखें, 7 3 6। 7 को हमने किस तरीके से लिखा था, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 2, और इसको बोलते हैं 1। 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। अब 3 को किस तरीके से लिखना है,
भाई 4 तो लिखना नहीं है, पहले 2 और 1 3। अब 6 किस तरीके से लिखना है, 4 और 2 6 हो गया। अब इसको लिख देंगे 1 1 1 0 1 1 और 1 1 0। ठीक है, ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन आता है कंप्यूटर, जहां भी एग्जाम के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन पुट करे जाते हैं, उसमें नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है ये बाइनरी वाला, भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप मान लो, जैसे कि अभी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम होगा तुम्हारा इलेक्शन के बाद में, तो उसमें ये तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनको आप पढ़ें, बहुत ही अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन फ्री के से मिल जाएंगे। आप कर दिया। अब नेक्स्ट को देखें, इसमें इसने दे रखा है 7 है, 7 और 4, थोड़ी दूरी दूरी पर इसलिए लिख जाऊं क्योंकि वो हमें बाइनरी में चेंज करना पड़ता, तो इस तरीके से आप लिख लें रफ पेज पर। फिर आपको 3 देखें, 3 मैंने भी टेबल बनाया तो 3 कैसे लिखते हैं, 2 और 1 3, 2 कैसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 4 कैसे लिखते हैं, 4 ये लिख दिया, 7 कैसे लिखते हैं, 7 में तीनों आ जाएंगे। अब इनको यहां लिख दीजिए, क्या क्या है, 1 1 1 1 0 0 0 0, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0, फिर 1 1। इस तरीके से हम तुरंत से बाइनरी नंबर्स में चेंज कर लेंगे। आया समझ में? ठीक है, अब बाइनरी नंबर को, अब कोई ऐसा कोई नंबर दे देता है 1 1 1 1 1 0 1 1 1। अब इसको हमें चेंज करना है कितने में, ऑक्टल नंबर्स में। ठीक है, कितने में चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टल्स नंबर्स में चेंज करना है। तो इनको हम लिख लेंगे पहले 1 1 0, एक और 1 है, फिर 1 1, कितने, 4 और 5 5, इधर से गिरेंगे 3, फिर ये 3, यहां तक 3 3 देने ना है, और फिर ये 3, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 7। तो भैया ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अब हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर चलते हैं। पहले मैं टेबल बना के समझाता हूं, फिर उसको करता हूं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हम एक टेबल बनाने वाले हैं। हमें पता है कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है हमारा कितना होता है बच्चों, बेस होता है 16। ठीक है, बेस कितना होता है 16 होता है। और अभी हमें इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों, हेक्साडेसिमल के में ये नंबर ले लीजिए 0 से 9, फिर उसके बाद 10 से स्टार्ट होता है, A B C D E F तक स्टार्ट होता है। मैं इन्हें बाइनरी नंबर्स में लिखता हूं। और हेक्साडेसिमल में जो हम बिट्स लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ 4 0, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 0, क्योंकि चारों 0 1 लिखना है, तो 0 0 0 1। क्योंकि अभी मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 4 और इसको 8। ठीक है भाई, 4 2 और 1 7, तो हमने पहले 3 लेके चले थे, तो 7 तक। अब हमारा क्या है 8 है, क्योंकि हमें बेस 16 है, हमें 16 तक ले जाना है, यानी 15 तक ले जाना पड़ेगा। अब 3 लिखना है। 3 कैसे लिखेंगे, शुरू की डबल 0, 2 और 1 3। अब हमें 2 लिखना है, पहले 2, 1 के बाद तो 2 ही आएगा, 2 लिखा तो ये 0। अब हमें 3 लिखना है, तो डबल 0, ये हो गया 3। अब हमें 4 लिखना है, तो 0 1, यानी ये 4 आ गया 4 के स्थान पर। अब हमें 5 लिखना है, 0, ये हो गया 5। अब हमें 6 लिखना है, 4 और 2 6 0। अब हमें 7 लिखना है, 0 ये। अगर आप देखोगे ये मैंने अभी कराया था ऑक्टल्स नंबर में, यहां तक 3 तक। अब 0, अब 8 आ गया। अब 8 में भैया यहाँ आ गया ये रहा, और ये तीनों हो जाएंगे 0 0, क्योंकि 8 है, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। अब 9 करना है, तो 8 तो है ही है, 1 और लिखना है, तो 9 हो गया। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 10, ये ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, 14 और 15।
मगर इनको हेक्साडेसिमल समझता किससे है, ABCDEF से। ठीक है, अब 10 को कैसे लिखेंगे, 10 तो भैया 8 तो है रहेगा रहेगा, 8 और 2 10। ठीक है, 11 लिखना है तो 8 तो है ही है, 10 और 11। फिर हमें कितना लिखना है, 12 लिखना है तो 8 और 1 4 12 00। ठीक है, 13 लिखना है, 8 और 4 12 और 1 13 लिख दिया। ठीक है, अब हमें 14 लिखना है, 8 और 4 12 और 2 14 लिखना है, ये 0 आ गया। अब 15 को लिखना है तो 15 में तीनों ही हमारे 1 1 1 1 आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे टेबल समझ में, इसी टेबल से और जो मैंने उससे पहले टेबल बताई है इसी से हम सारे उसको कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको कंप्यूटर यानी गूगल वगैरह पे भी आपको ये शो हो जाएगी। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, या तो वो ऑक्टल्स में पूछेगा या वो हेक्साडेसिमल्स में पूछेगा कन्वर्ट करने के, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। देखो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, कन्वर्टिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। ठीक है, इस तरीके का वो क्वेश्चन दे देगा, एक ये है एक दो, इस तरीके का उसने क्वेश्चन दिया और ये हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है। आता ही नहीं है छोड़ दोगे। ठीक है, किसी के बस की नहीं है जो कर ले, क्योंकि मैथ का मैथ माध्यम से तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे मैथ में आप 30 मार्क हासिल। ये है कंप्यूटर की नॉलेज। करना क्या है, इनको अलग अलग लिख दिए। जो भी हमने टेबल कराई थी मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमने 4 बिट्स ली थी। ठीक है, तो 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो लिखेंगे नहीं, 4 और 1 5 लिख दिया। अब आगे ए हमारा कितने पर आता है, 10 पर। अब 10 लिखना है तो 10 के लिए पहले हमें 8 लिखना पड़ेगा, 4 नहीं लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, और 8 और 2 10, फिर ये 0 लिखना। अब हमें 2 ही लिखना है तो 2 ही लिखना है, तो 0 0 ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो लिख दिया। अब इसको हम यहाँ एक साथ लिख देंगे। अब हमने क्या है, इसको कर दिया सफाया, यहाँ जो भी हमारी डिजिट आई उनको लिख दीजिए, 0 1 0 1 1 0 1 0 और फिर 0 0 1 0। इस तरीके से हमने चेंज कर दिया तुरंत। ठीक है, टेबल के माध्यम से। सिर्फ आपको एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करोगे ना खुद स्वयं लिखकर, तो आपको पता हो जाएगी कितने नंबर पर कौन सी बिट्स हमारी आती है। अब हमारा दे रखा है उसमें C 5 E और भैया 2। C देखो A पर 10 आता है, B पर 11 आता है और C पर हमारा आता है 12। 12 लिखना कैसे पड़ता है, 8 और 4 12, ये दोनों 0 0 होगी। 5 अभी हमने लिखा था, 0 4 और 1 5। अब E आ गया, E हमारा कितने पर आएगा, 14 पर। ठीक है, E हमारा कितने पर आएगा, 14 पर। 14 कैसे लिखेंगे, 8 4 12 और 2 14, ये 0। अब 2 कैसे लिखेंगे, 2 तो अभी हमने लिखा था, 00 और 10। ये हमारा सारा बाइनरी नंबर्स आ गया। इसको हमें यहाँ जहां भी हमारे ये ऑप्शंस में होंगे नंबर सही से मिलाना। नंबर्स मिलाने में भी गलती कर देते हो, ऑप्शंस दूर, क्योंकि चारों ऑप्शंस हमें एक से दिखाई देते हैं, मगर करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें है। तो ये हमारा चेंज हो गया किससे, इससे। ठीक है, अपोजिट में बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर चेंज करते हैं तो वो हमारी ये वाली डिजिट देगा और ये हमसे निकलवाएगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसके, थोड़ा कन्वर्टिंग के 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, देख लो भाई, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें ये क्या, सबसे पहले हमें नीचे ये डिजिट लिख लेते हैं जितनी भी हमारी इसमें दे रखी है, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, अब हमें कितने इसमें 4 के जोड़े बनाने, 4 डिजिट ये रही, 4 बिट्स ये रही। ठीक है भाई, 2 बची तो इधर चलेंगे तो 2 0 यहाँ लगा दिया हमने। आगे समझ में। अब यहां से हमारा कितना है, 2 और 1 3, तो ये हमारा कितना हो गया 3। ये हमारा कितना है भैया
4 और एक 5, ये आ गया हमारा 5। ये हमारा कितना है, ये है 8 और 2 10। 10 पर क्या है ए, 10 पर क्या है ए, 3 5 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे 4 ऑप्शंस में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सारे इसी तरीके से हमने पहले, उससे पहले ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर कराए थे। ठीक है, और तुम्हारे डेसिमल टू बाइनरी नंबर ये सारे करा दिए। फर्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अभी हमारा एक क्वेश्चन और है जो इसमें से पूछा जाता है नंबर्स में, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन है, होता कुछ नहीं है, सिर्फ हमें करना पड़ता है। 2 ही क्वेश्चन में सारे मैं आपको करके दिखाता हूं। जल्दी से छाप लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स करिए इस नंबर का। इस नंबर का हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स करना है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, डायरेक्ट मैंने सेकंड कराया। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट को करिए। इसमें करना क्या है, ये हमें करना है सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो पहले जब हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां समझना। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स में हमारा जो हमारी डिजिट दी है, जहां हमारा 0 है वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 है वहां हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एक नंबर दे रखा है। ठीक है, उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो इसका क्या है, उल्टा कर देना है। 0 जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1। ठीक है, कर दिया, और ये हमारा हो गया 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अगर क्वेश्चन पूछा नहीं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स में इस नंबर को चेंज करना है, तो हमें इस तरीके से वो नंबर चेंज कर देना है। पूछा क्वेश्चन में क्या है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स हमें कैसे करना है। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स करने के लिए अब हम इसमें सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 1 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो 0 1 1, और फिर ये 0 0 1 0 1 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स में बता दिया। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स में मैंने आपको बताया है कि सिर्फ जो संख्या दी है उसको हमें चेंज करते रहना है, चेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ किसी ने नंबर्स दिए और इसमें पूछ रहा है वो क्या, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसमें चेंज कैसे करना है, जो हमारी 0 होगी वो 1 हो जाएंगे, जो 1 है वो 0 हो जाएगा। तो भैया ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अगर वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स करे तो सिर्फ हमें इनको चेंज करना है। अगर सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट्स करे तो हमें पहले चेंज करना है, फिर उसमें 1 ऐड करना है, तब हमारा वो सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट्स बनेगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर कंप्यूटर जहां पूछा जाता है वहां पूछा गया है। कंप्यूटर की जो नॉलेज वो पूछते थे, अब कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में वो आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो भाई नंबर सिस्टम में इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। प्लस माइनस कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ डिजिट 1 ऐड हो रही है, तो भैया कर देना। अगर गलती से यहाँ अगर हमारा 1 आ गया, अब यहाँ और देख लीजिए भाई, गलती से अब हमारा यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया लास्ट में। यहाँ तो 0 था तो सीधा 1 आ गया ऐड करने में। अब हमें यहाँ उससे बोलते भाई सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स करना है, तो हमने भैया 1 ऐड करा। अब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, कैरी 1 आ गया यहाँ। अब ये 1 और 1 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये कैरी आ गया। अब ये 0 1 हो गया तो भैया यहाँ आ जाएगा 1। बाकी का जो का तो हम यहाँ लिख देंगे। आगे समझ में, ठीक है। नहीं आया तो आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें और वहां कमेंट में हमें बताएं, या वीडियो के कमेंट में हमें बताएं कि हाँ इस तरीके से हमारे समझ में आया है या नहीं आया है, तो मैं फिर दोबारा करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नंबर सिस्टम जो है हमारा क्या था, नंबर सिस्टम जो चैप्टर था कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो आज खत्म हो गया। क्योंकि फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा, तो वहां से देख लेना। और सेकंड वीडियो हमारी ये है, तो इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। और कम से कम
अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 4 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे भाई साहब। इसकी तैयारी कर लेना और जो मैंने करा है ऐसे ही क्वेश्चन अपने करते रहना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अधिक से अधिक लोगों को, जो भी आपके फ्रेंड हैं और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।